हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इस मूवी का नाम है डेज़र्ट और ये एक सच्ची कहानी पर मूवी बनाई गई है, जिसमें एक लड़की बहुत ही लंबा सफ़र तय करती है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मूवी के स्टार्ट में हमें टाइम 1975 का दिखाया गया है और जगह हमें दिखाई गई है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। इस लड़की का नाम रॉबिन है और ये ओलाय से स्प्रिंग आई है और दोस्तों इसके साथ में इसका एक डॉग भी है। दोस्तों, ये लड़की एक सफ़र तय करना चाहती है ऑस्ट्रेलियन डेज़र्ट का। दोस्तों, ये लड़की इस डेज़र्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र करना चाहती है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर। अब दोस्तों, ये लड़की पहले तो कुछ दिन एक होटल में गुजारती है, लेकिन उसके बाद ये एक कैमल फार्म में जाती है। दोस्तों, वहाँ पर ये एक आदमी से 2 कैमल मांगती है, लेकिन वो उसे साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर वो मान जाता है इस शर्त पर कि अगर रॉबिन उसके लिए 8 महीने काम करे तो फिर वो उसको 2 कैमल दे देगा और वो उसे ट्रेनिंग देगा कि कैमल को किस तरह से संभाला जाता है। दोस्तों, रॉबिन मान जाती है। अब दोस्तों, रॉबिन वहाँ पर काम स्टार्ट कर देती है और वो बंदा इसे पूछता है कि तुम कैमल का क्या करना चाहती हो, और रॉबिन उसको बताती है कि मैं इन कैमल्स के साथ ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को पार करना चाहती हूँ। दोस्तों, वो आदमी रॉबिन को डांटता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तुम अकेली लड़की इतना लंबा सफ़र तय करना चाहती हो, तुम किसी भी सूरत यह सफ़र तय नहीं कर सकती। और दोस्तों, रॉबिन उसको बताती है कि मेरे डैड ने 1935 में कालाहारी पार किया था और उसके बाद उनका सपना था कि वो इंडियन ओशन से ऑस्ट्रेलियन डेज़र्ट तक का सफ़र तय करें, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। अब मैं उनका ये ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ और मैं किसी भी सूरत उनका ये ख्वाब पूरा करूँगी, चाहे इसमें मुझे अपनी जान ही देनी पड़े। अब दोस्तों, रॉबिन अपना ये सफ़र पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों, रॉबिन उसके फार्म में काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, वो आदमी रॉबिन को ऊँटों के मुतालिक हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है कि उनको किस तरह संभाला जाता है। अब दोस्तों, बीच बीच में वहाँ पर टूरिस्ट भी आते थे और रॉबिन उन टूरिस्ट को भी संभालती थी। अब दोस्तों, रॉबिन को यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था और एक दिन वो आदमी रॉबिन से कहता है कि तुम अपने जूते ना पहना करो, तुम नंगे पाँव फिरा करो ताकि तुम्हारे पाँव डेजर्ट में सफ़र करने के लिए तैयार हो सके। सो गाइस, एक दिन रॉबिन को यहाँ पर काम करते करते 8 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक दिन उस बंदे के पास जाती है अपनी डील के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वो आदमी उसे ऊँट देने से इनकार कर देता है। दोस्तों, इस आदमी ने इसके साथ धोखा किया है। अब रॉबिन डिप्रेस होकर वहाँ से निकल जाती है और रॉबिन सफ़र करती करती एक टूटे हुए घर की तरफ पहुँच जाती है और वो कुछ दिन यहाँ पर ही रुकने का फ़ैसला करती है। उसी घर के पास एक और कैमल फार्म था जिसके मालिक का नाम था सलाई। यहाँ पर सलाई भी रॉबिन को बहुत डांटता है कि क्या तुम पागल हो, जो इतना लंबा सफ़र तुम तय करना चाहती हो वो भी पैदल। दोस्तों, सलाई भी एक शर्त पर मानता है कि तुम अगर 1 महीना मेरे पास काम करो तो फिर मैं तुम्हें एक कैमल दे दूँगा, और रॉबिन यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देती है। रॉबिन यहाँ पर काम करते करते 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने बाद दोस्तों, आखिरकार उसे उसका ऊँट मिल जाता है, क्योंकि सलाई एक अच्छा बंदा था। अब उसे ऊँट तो मिल चुका है और वो अपने आगे के सफ़र के बारे में सोचती है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ लोग मिलने आते हैं दोस्तों, जो कि उसके फ्रेंड्स हैं। रॉबिन अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने तकरीबन 1 डेढ़ साल बाद अपने किसी दोस्त को देखा था। उसके दोस्तों के साथ एक रिक नाम का आदमी भी होता है, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र है, जो कि नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करता है। रिक रॉबिन से कहता है कि तुम अपने सफ़र के बारे में मैगज़ीन को सब कुछ बता सकती हो, जिससे कि तुम फेमस भी हो जाओगी। दोस्तों, यहाँ पर रॉबिन की एक फ्रेंड उसको बताती है, बल्कि उसको समझाती है कि तुम इतना लंबा सफ़र क्यों तय करना चाहती हो, तुम एक छोटा सा डेस्टिनेशन पूरा कर भी सकती हो। लेकिन रॉबिन कहती है कि मैं ये सब अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए कर रही हूँ। अब यहाँ पर रॉबिन के दोस्त उसको काफ़ी समझाते हैं, लेकिन रॉबिन किसी की कोई बात नहीं मानती। दोस्तों, वो कहती है कि मैंने जो करना है वो मैंने करना ही है। अब रॉबिन वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने ऊँटों के पास खड़ी हो जाती है। अब उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए रिक उसकी एक फ़ोटो क्लिक करता है। रिक के जाते ही रॉबिन वहाँ से उस तस्वीर को उठाती है तो उसके पीछे एक नोट लिखा होता है, जिसके ऊपर रिक ने लिखा था कि अगर तुम्हें कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे वाशिंगटन डीसी कॉन्टैक्ट करना, और वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। अब उनके जाते ही यहाँ पर सलाई आ जाता है और रॉबिन को बताता है कि जो ऊँट तुम लेके जाने वाली हो, असल में वो ऊँट प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर रॉबिन फैसला करती है कि वो अपना आगे का सफ़र तभी तय करेगी जब इस ऊँट को बच्चा हो जाएगा। अब इसके पास दोस्तों
और कोई रास्ता नहीं है और रॉबिन पहले वाले फार्म में जाती है जहाँ पर उसने 8 महीने काम किया था और उसको पता चलता है कि वो पहले वाला मालिक अपना फार्म किसी और को बेचकर वहाँ से चला गया है। यहाँ पर रॉबिन उस फार्म के नए मालिक से कहती है कि इस फार्म के पुराने मालिक ने मुझे 2 ऊँट देने का वादा किया था, लिहाजा तुम मुझे वो 2 ऊँट दे दो। और वो बंदा साफ इनकार कर देता है। वो कहता है जिससे तुम्हारी बात हुई थी उसी से जाकर ऊँट लो। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर एक ऊँट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जो कि उस आदमी से नहीं संभाला जाता और रॉबिन आगे होकर उस ऊँट को संभाल लेती है, जिससे कि वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। और दोस्तों वहाँ पर वो आदमी रॉबिन को 2 ऊँट गिफ्ट कर देता है। अब रात को रॉबिन रिक को एक लेटर लिखती है कि तुम्हारी कंपनी मुझे अगर स्पॉन्सर कर दे तो मेरी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। वो लेटर पोस्ट कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ऊँट ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन इसके पास सलाई आता है जो कि उसको वाशिंगटन डीसी से आया हुआ रिक का लेटर देता है। रॉबिन लेटर पढ़ के बहुत खुश होती है क्योंकि वो लोग रॉबिन की हेल्प करने के लिए मान गए थे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि रॉबिन के साथ रिक भी जाएगा। और रिक जो है वो रॉबिन की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, जो कि रॉबिन बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो बिल्कुल अकेली सफ़र करे। इसी तरह से कुछ और दिन गुजर जाते हैं और एक दिन वहाँ पर रॉबिन की सिस्टर आती है और उसकी सिस्टर के साथ रिक भी होता है। वो रॉबिन के लिए ट्रिप का सामान लेकर आया था जो कि सफ़र में इसकी मदद कर सके। यहाँ पर रॉबिन के जाने के टाइम सलाई रॉबिन को एक बंदूक भी देता है कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई भी जानवर नज़र आए तो बिना सोचे समझे उसको शूट कर देना। अब दोस्तों रॉबिन अपने सफ़र पर निकल जाती है। रॉबिन अपने चारों कैमल और अपने डॉग के साथ वहाँ से निकल जाती है तपते हुए रेगिस्तानों की तरफ। जाते हुए रिक रॉबिन की एक और फ़ोटो क्लिक करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें अब अगले डेस्टिनेशन पर मिलूँगा। रॉबिन चलती रही और चलते चलते उसको 1 महीना हो गया है, लेकिन आज वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही क्योंकि उसका चेहरा धूप और गर्मी से बिल्कुल झुलस गया है और उसके पाँवों में छाले पड़े हैं। इसके बाद वो एक नेशनल पार्क पहुंचती है, लेकिन वहां पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब रॉबिन बाहर ही टेंट लगा लेती है और वहां पे अगले दिन रिक आ जाता है जो कि रॉबिन की तस्वीर खींचकर वहां से वापस चला जाता है। रिक अगले दिन फिर उसकी तस्वीर खींचने के लिए आता है और वहां पर एक रेत का बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। इस तूफ़ान में रिक का सारा सामान उड़ रहा था और उसे दूर जा रहा था, लेकिन रिक उसकी मदद नहीं कर रहा था बल्कि वो रॉबिन की तस्वीरें ही खींचता जा रहा था। रॉबिन को रिक पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। रिक रॉबिन के पीछे आकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अब तुम्हें अगले डेस्टिनेशन पर मिलूँगा। बीच बीच में रिक रॉबिन का हाल पूछने के लिए उसके पास आता रहता था ताकि उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो और वो अकेली डरे भी ना, और रिक अपनी डॉक्यूमेंट्री भी कंप्लीट कर सके। रॉबिन चलती रही लेकिन उसका सफ़र बहुत ही मुश्किल था। वो एक मैप पर मार्किंग करती रही और उसे आज पूरे 2 महीने हो गए हैं। एक दिन सुबह वो देखती है तो उसका कुत्ता उसे नज़र नहीं आता। फिर जब दूर देखती है तो उसका कुत्ता एक जगह पर बैठ जाता है और रॉबिन के कैमल भी उसे नज़र नहीं आते। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे उसके कैमल मिल जाते हैं। रॉबिन कैमल्स को गुस्से से बहुत मारती है और उन्हें गले लगा लेती है कि मुझे छोड़कर तुम क्यों गए थे, और फिर अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है। अब चलती चलती रॉबिन उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे रिक ने मिलना था, और रिक वहाँ पर अपने सीनियर के साथ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों ये ब्लैक लोगों का गांव था। रिक तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रॉबिन वहाँ पे ब्लैक लोगों के साथ कुछ दिन रुकना चाहती है क्योंकि वो उन लोगों के कल्चर को अच्छे से समझना चाहती है। अब रॉबिन उन लोगों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और एक दिन उसे 3 जंगली ऊँट उसकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। रॉबिन का डॉग भी उन 3 जंगली ऊँटों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। पहले तो रॉबिन सोचती है कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो जंगली ऊँट उसे पकड़ लेंगे और फिर वो उन तीनों ऊँट को शूट कर देती है और वो तीनों ऊँट वहाँ पे मर जाते हैं। रॉबिन अपने सफ़र पर चलती रहती है, लेकिन रॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। धूप की वजह से उसकी स्किन भी जल गई है और उसके पाँवों में भी छाले पड़ गए हैं। अब चलते चलते उसे एक जगह पर थोड़ा सा पानी नज़र आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो वहाँ पर ख़ुद भी फ्रेश होती है और अपने ऊँटों को भी ढेर सारा पानी पिलाती है। फिर कुछ देर गुजरती है और वहाँ पर तस्मानिया लोग आते हैं जो कि रॉबिन के साथ वहाँ पर बैठ जाते हैं और उसके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर उन लोगों के पूछने पर रॉबिन उन्हें बताती है कि मैं वेस्टर्न ओशन की तरफ जा रही हूँ। वो लोग रॉबिन की हेल्प करने का फ़ैसला करते हैं क्योंकि अकेली लड़की इतना लंबा सफ़र कर रही थी।
अब वो फैसला करते हैं कि वो एडी को, जो कि उनके ग्रुप में एक बंदा है, उसको रॉबिन के साथ भेजेंगे, जो कि रॉबिन की मदद करेगा। एडी को रॉबिन के साथ इसलिए भेजा गया है क्योंकि एडी को यहाँ पर सभी रास्तों का पता है और वो रॉबिन को किसी छोटे रास्ते से लेके जाएगा। अब इसी तरह रॉबिन को चलते चलते 3 महीने गुजर जाते हैं। रॉबिन और एडी आपस में बातें भी करते रहते हैं क्योंकि रॉबिन को भी उनकी ज़ुबान थोड़ी थोड़ी सी आती थी, जिस वजह से उन दोनों को आपस में बहुत हौसला मिलता है और अच्छा टाइम स्पेंड होता है। अब चलते चलते रॉबिन को एक आदमी मिलता है। ये आदमी भी एक ट्रैवलर है और ये ट्रैवलर रॉबिन को बताता है कि ये एडी जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, इस कबीले के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। अब रॉबिन एडी को अपने साथ आगे चलने के लिए कहती है, लेकिन एडी कहता है कि नहीं, मेरे जूते फट चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। फिर रॉबिन उस ट्रैवलर के जूते लेकर एडी को दे देती है और एडी उसके साथ आगे चलने के लिए मान जाता है। अब रॉबिन और एडी अपना आगे का सफ़र तय करते हुए जा रहे हैं। उनको रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो कि उनकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें क्लिक करते हैं। वो सब लोग रॉबिन की तस्वीरें खींचते रहते हैं, लेकिन रॉबिन उनकी परवाह किए बगैर आगे चल जाती है। दोस्तों, वो सब ऐसा इसलिए कर रहे थे कि रॉबिन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और एडी रॉबिन को कुछ पत्ते खिलाता है जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर रॉबिन की और एडी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर रिक आता है जो कि रॉबिन की एक तस्वीर क्लिक करता है और जाता हुआ उसे एक बंदूक दे जाता है, जो कि रॉबिन ने मंगवाई थी एडी को गिफ्ट करने के लिए, और एडी उस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश हो जाता है। एडी अपने इलाके में पहुँच जाता है और जाकर अपने लोगों से मिलता है और यहाँ पर रॉबिन की हालत गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब रिक रॉबिन के पास आकर कहता है कि मेरी सलाह मानो तो तुम अभी अपना सफ़र यहीं पर ख़त्म कर दो, लेकिन रॉबिन कहती है कि जहाँ पर मैंने इतना टाइम गुजार लिया है, इतनी मुश्किल झेल ली, मैं और भी झेल लूँगी। एक्चुअल में दोस्तों, रिक रॉबिन से प्यार करने लगा था, इस वजह से वो रॉबिन की बहुत फ़िक्र करता था। अब रॉबिन के आगे जाने का टाइम था और एडी यहीं पे रुक जाना था। रॉबिन एडी को अलविदा बोलकर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से रिक भी जा चुका है और रॉबिन का सफ़र अभी आगे बहुत ही लंबा है। रॉबिन को चलते चलते पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। उसकी स्किन बहुत बुरे तरीके से झुलस गई है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी रॉबिन हिम्मत नहीं हारती और चलती रही। फिर एक दिन वो एक घर के पास पहुँचे जहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहता था। वो कपल रॉबिन को अपने घर के अंदर ले जाते हैं, रॉबिन को खाना खिलाते हैं। अब रॉबिन वहाँ पे कुछ दिन उनके साथ गुजारती है ताकि आराम करने की वजह से वो आगे का सफ़र तय करने में आसानी हो सके उसे। अब यहाँ पर उसके जाने का टाइम आ चुका है और वो कपल जाते हुए रॉबिन को एक मैप देते हैं जिससे कि रॉबिन को रास्ते का पता चल सके। रॉबिन वहाँ से निकल जाती है और दोस्तों, उन लोगों ने रॉबिन को कपड़े भी दिए थे और जब से रॉबिन ने अपना सफ़र शुरू किया है तब से वो इमेजिनेशन में अपने पापा को देखती रहती है। फिर दोस्तों, रॉबिन आगे चलती रहती है और एक दिन उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है और उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन उसे एडी की बात याद आ जाती है कि हमें कभी भी रास्ते में मरा हुआ जानवर नहीं खाना चाहिए। और रॉबिन तो उस मरे हुए जानवर को छोड़ के चली जाती है और रात को वहाँ पर कैंप लगा के जब वो सो रही थी तो उसका कुत्ता उस मरे हुए जानवर को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके डॉग की बहुत ही तबीयत ख़राब हो जाती है। अब सुबह उसका डॉग इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में था कि रॉबिन उसको गोली मार देती है। अब अपने डॉग को मार देने के बाद रॉबिन बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि ये डॉग उसके फादर की आखिरी निशानी थी। अब भी रॉबिन ये सब सोच ही रही थी कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म आ जाता है और रॉबिन उसे बचने के लिए वहाँ पर लेट जाती है। यहाँ पर लेटे हुए रॉबिन की आंख लग जाती है और हम देखते हैं कि रॉबिन के गले से एक सांप गुजर रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से वो सांप रॉबिन को कुछ नहीं कहता और यहाँ पर पूरे 150 दिन गुजर चुके हैं। इस सफ़र के दौरान रॉबिन की दिमागी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि बहुत दिन गुजर गए उसने किसी से बात नहीं की। इसी दौरान यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं जो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं। रॉबिन उन सबको देखकर घबरा जाती है और एक झाड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर रिक आता है और रिक रॉबिन को ढूंढ लेता है। रिक आकर रॉबिन का हालचाल पूछता है, उसके डॉग के बारे में पूछता है और रॉबिन रोते हुए बताती है कि मेरा डॉग मर चुका है। यहाँ पर रॉबिन बहुत ज़्यादा रोती है और वो रोते हुए रिक से कहती है कि मैंने अब आगे का सफ़र नहीं तय करना, मेरा हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। असल में रॉबिन अंदर से बहुत टूट चुकी है। भूख, प्यास और गर्मी की वजह से उसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा। रॉबिन तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, वो आगे का सफ़र नहीं तय करना चाहती थी, लेकिन फिर भी रिक उसे हौसला देता है और उसे कहता है कि मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूँगा, तुम प्लीज़ अपना आगे का सफ़र जारी रखो।
वो रॉबिन से कहता है कि तुम ये सफ़र अपने लिए नहीं कर रही, तुम ये सफ़र अपने पापा के लिए कर रही हो, ज़रा अपने पापा के बारे में सोचो और अपना सफ़र जारी। यहाँ पर रॉबिन रिक से कहती है कि प्लीज़ उन न्यूज़ रिपोर्टर्स को मुझसे दूर रखो, मैं उनको अपना कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहती। और रिक उसकी ये बात मान जाता है और उन न्यूज़ रिपोर्टर्स को वहाँ से जाने को कहता है और रिक अपना सफ़र आगे स्टार्ट कर देती है। अब चलते चलते रॉबिन को 195 दिन हो गए थे और दोस्तों आज वो इंडियन ओशन के पास पहुँच चुकी है। दोस्तों रॉबिन बिल्कुल बदल चुकी है, रॉबिन वो वाली रॉबिन नहीं रही। रॉबिन के अंदर अब हर तरह का चैलेंज कबूल करने की ताकत आ चुकी है। अब यहाँ पर रॉबिन जब इंडियन ओशन को देखती है तो वो बेहद खुश हो जाती है और वहाँ पर उसे रिक भी मिलता है जो कि पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर रॉबिन ओशन में बहुत इंजॉय करती है, वो अपने ऊँटों को भी नहलाती है। दोस्तों रॉबिन का सफ़र पूरा हो चुका है, उसने अपने फादर के ख्वाब को पूरा किया। आज वो बहुत खुश है और उसे पता है कि वो दुनिया का हर चैलेंज कबूल कर ले तो वो उसे पूरा कर सकती है। सो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस दिखा सकें और लास्ट में हमें रॉबिन की असली तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं।